बच्चे तो बच्चे थे, ना समझ थे, जो देखा वो सीखा और पता चला कि दोनों बच्चे तैयार हो गए और एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की गर्दन पर वह धारदार हथियार चला दिया, जिसके कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या मृत्यु हुई? हो गई। और वह घटना सबके समक्ष आई, लोगों ने उस बच्चे को डांटा, सब कुछ हुआ। पर जब उस बच्चे से पूछा गया कि बेटा ये तुमने कैसे किया, क्यों किया तुमने ये, तो बच्चे ने कह दिया कि मैंने भी अपने परिवार में ऐसा ही होते हुए देखा है कि एक किसी जानवर के गर्दन पर ऐसा ही धारदार हथियार चलाते हुए हमने देखा, तो हम लोग भी खेल रहे थे और हमें ये मिल गया और हम लोगों ने भी खेल खेल में ऐसा कर दिया। अगर बच्चों ने ऐसा हिंसक दृश्य नहीं देखा होता तो शायद ऐसा संस्कार उनके जीवन में नहीं आया होता और इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। कहने का तात्पर्य यही है कि बच्चे जो देखते हैं वो वैसे ही अपने आप को भी बना लेते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों के सामने कुछ अच्छे दृश्य, अच्छे चरित्र उपस्थित करें। एक समय ऐसा था कि जब परिवार संयुक्त परिवार होते थे जिसमें सदस्य बहुत होते थे, व्यापार के लिए भी परिवार में समय होता था, धार्मिक रीति रिवाजों के लिए भी समय होता था, सामाजिक रीति रिवाजों के लिए भी समय होता था और बच्चों के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता था। अब आज वर्तमान में जो एकल परिवारों का चलन बढ़ चुका है और रोका भी नहीं जा सकता। कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें प्रेरणा दे रहा हूं तो सामूहिक परिवार वास्तव में संयुक्त परिवार बन ही जाएंगे, बहुत कम। जो परिवर्तन होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो वर्तमान में लेकिन जो एकल परिवारों का चलन चल पड़ा है, अब एक व्यक्ति कहां कहां समय दे सकता है? तो आदमी बिल्कुल ऐसा रबड़ की तरह हो गया है, समय तो सब जगह देना है। कार्य तो उतने ही है जितने संयुक्त परिवार में थे, उतने ही एकल परिवार में है। कार्य तो पूरे हैं, व्यापार भी करना, बच्चे के लिए भी समय देना, स्कूल आदि भेजना, सब्जी आदि आवश्यक सामग्रियां लाना, अपने सामाजिक व्यवहार निभाना, रिश्तेदारी निभाना और यथायोग्य धार्मिक कार्य भी करना। कार्य पूरे हैं, व्यक्ति एक है, खिंचाव बहुत हो गया है तो तनाव भी बहुत हो गया है। और पहले क्या था, संयुक्त परिवार होता था, सामाजिक रीति रिवाज निभाना तो उन्होंने कहा भैया तुम चले जाना, दुकान पे जाना उन्होंने कहा भैया तुम चले जाना, और मंदिर में अगर कोई धार्मिक कार्य है उन्होंने कहा पिताजी को भेज देना, और कोई रिश्तेदारी निभाने के लिए जाना उन्होंने कहा बेटा तुम चले जाना वहां। सारे कार्य हो रहे हैं पर खिंचाव नहीं है, तनाव नहीं है। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अब वो वहां चले गए, वो वहां चले गए, वो वहां चले गए, बोले इनको दादी के पास बैठा देना। अब दादी क्या कर रही है? महान महान पुरुषों की और सतियों की बच्चा को कहानियां सुना रही हैं और बच्चे तो देखकर और सुनकर प्रभावित होते हैं। तो जो उन्होंने महान सतियों की
कहानियां सुनी, जीवन चरित्र सुने, उनके गुण सुने, आदर्श सुने, वे ही गुण बच्चों के अंदर भी आना प्रारंभ हो जाते। अच्छा, तो वो ऐसे थे, तो वो ऐसी थी, हम भी ऐसे बनेंगे दादी। सबके लिए समय है। वर्तमान में एक तो समय मुश्किल है, अगर थोड़ा बहुत समय मिल भी जाए तो फिर वो समय सीरियल्स के लिए है, पर बच्चों के लिए नहीं। अब स्वयं सोचें कि आप बच्चों के लिए जितना समय नहीं दे पाते, उससे ज्यादा समय आप सीरियल के लिए देते हैं। जितनी उत्सुकता से आप सीरियल देखते हैं ना, उतनी उत्सुकता से आप बच्चों पर ध्यान नहीं देते। स्वयं सोचें क्या उनके अंदर संस्कार बनेंगे। फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां उन्हें जो वातावरण मिलता है अपने मित्रों का, अपने साथियों का, वह सब सीखकर घर आ जाते हैं। और कोई बुराई जब मालूम पड़ती है, फिर आप डांटते हैं, पर जो छाप एक बार पड़ जाती है ना, उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। डांटने डपटने से भयभीत होकर के भी आपके सामने भले ही कुछ ना करें, पर जो छाप पड़ जाती है वह मुश्किल हो जाती है। इसलिए आज रविवार का दिन था और बच्चे उपस्थित हो गए, तो चिंतन भी आ गया कि अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, तो हमें अपने अंदर गुणों पर ध्यान देना होगा। और आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा गुणमय है। अब गुण तो हमें बाह्य वातावरण से मिलते हैं, हमारी आत्मा में अवगुण नहीं है, हमारी आत्मा गुणमय है। और ऐसे अनंत गुण स्वरूप निज आत्मा अगर अपने गुणों को विकसित करना चाहे, तो अवश्य ही हमारे अंदर गुण विकसित हो सकते हैं। पर अगर हम गुणी जनों के निकट होंगे तो गुण विकसित होंगे, और अगर दुर्गुणी जनों के साथ होंगे तो दुर्गुण विकसित होंगे। दूध ठंडा है या गर्म है? दूध तो जैसा है वैसा है। अगर उष्णता का संयोग बनेगा तो गर्म हो जाएगा, शीतलता का संयोग बनेगा तो शीतल हो जाएगा, अन्यथा जैसा है वैसा है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को सुंदर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो अच्छे गुणवान लोगों के बीच बैठें, शीलवान लोगों के साथ रहें, आदर्शवान लोगों के साथ रहें, महान लोगों के साथ रहें। भगवान के सामने जब आप होते हैं और थाली सामने हो, तो अपने अंदर भाव आता है कि हम भगवान के पुजारी हैं। आता कि नहीं आता कि हम कौन है? भगवान के पुजारी हैं। उस समय यह भाव आता है कि हम नगर के सेठ हैं। नगर सेठ हैं हम। हे पार्श्वनाथ भगवान, आज नगर सेठ आपके चरणों में उपस्थित है।
ये ख्याल आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। उस समय तो एक ही ख्याल होता है कि आप हमारे भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं, आप हमारे पूज्य हैं और हम आपके पुजारी। तो पूजा का आनंद होता है। और यदि भगवान के सामने सेठ जी पहुंच जाए तो भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वे तो भगवत दशा को प्राप्त हो गए। पर सेठ जी का जरूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि सेठ जी जिस अहंकार को लेकर के गए हैं वो दुर्गुण को लेकर के गए हैं, और दुर्गुण का फल कभी अच्छा नहीं होगा। कर्म निजरा को प्राप्त ना करा के वे बंध को प्राप्त करा के लौटेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि बंधुओं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। आप उद्यान में जाएंगे तो चाहे सेठ जी हो, अमीर हो, गरीब हो, पर उद्यान में सबको संभाव से सुगंध ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उद्यान में कोई पहुंचे, अमीर आदमी पहुंचे तो उसे विशेष सुगंध, और अगर गरीब आदमी पहुंचा तो उसके लिए विशेष नहीं, सामान्य। हो सकता है क्या? उद्यान में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जहां पर सद्गुण का उपवन खिला हुआ हो, वहां पर चाहे कोई भी जीव उसका आश्रय करे, सबको समान रूप से अगर प्राप्त होंगे तो मात्र गुण ही प्राप्त होंगे। भगवान तीर्थंकर देव के समो शरण में चाहे चक्रवर्ती पहुंचा हो और चाहे कोई दीनहीन गरीब भव्य जीव पहुंचा हो, दोनों को बराबर समान रूप से भगवान का दिव्य उपदेश प्राप्त हुआ। पर अपनी अपनी पात्रता है कि किसने अपनी पात्रता से कितना ग्रहण किया। रावण जब अनंत बल केवली के निकट पहुंचा, उनकी गंधकुटी में पहुंचा, और जब भगवान का दिव्य उपदेश हुआ तो एक मुनिराज ने रावण से कहा कि वो रावण, तू भी कोई नियम ले ले, सबने नियम लिए हैं, तुम भी ले लो। तो रावण विचार में पड़ गया कि मैं कौन सा नियम ले लूं। पात्रता जैसी होती है, पात्रता के अनुसार व्यक्ति को प्राप्ति होती है। कुंभकर्ण आदि ने तो जिनेंद्र देव की पूजा आदि का नियम लिया, पर रावण सोचता रहा, क्योंकि रावण की भोग दृष्टि बहुत थी, हर चीज का उपभोग करना चाहता था। 3 खंड का अधिपति पुण्य लेकर के पैदा हुआ था। ये पुण्य भी बड़ा खतरनाक है, अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाए ना तो जीव के परिणाम फिर कैसे होने लग जाते हैं कि हर चीज का उपभोग कर लूं, क्योंकि ज्यादा पुण्य लेकर इकट्ठा हुआ है। बात सीधी सी है, अगर तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं और मान लिया किसी के पास 500 रुपए हैं और दोनों साथ बाजार गए हैं, तो अधिक सामान खरीदने की भावना किसकी होगी?
जिसके पास 5,000 होंगे वो सोचेगा मैं ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा, ये भी खरीदूंगा। और जिसके पास 500 होंगे वो यही सोचेगा कि यार अपने पास 500 ही है, कोई उचित वस्तु खरीदे लेते हैं, तो वो छांटा भी नहीं करेगा बहुत। ऐसे जिसके पास पुण्य ज्यादा होता है उसके पास साधन भी बहुत, अनुकूलताएं भी बहुत प्राप्त हो सकती हैं, तो उसके भाव भी कैसे होते हैं? मैं इस चीज का भी भोग करूं, इस चीज का भी भोग करूं, इस चीज का भी भोग करूं, इस चीज का भी भोग करूं। और बेचारा पुण्य के फल में फंस कर रह जाता है। रावण का भी पुण्य बहुत है, 3 कण का अधिपति, सोच रहा है कि मैं कौन सा ले लूं, मैं कौन सा ले लूं, मैं कौन सा ले लूं। तो बहुत सोचने विचारने के बाद बेचारा क्या ले पाया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, क्योंकि वो जानता था कि मैं इतना सुंदर हूं कि तीनों लोग, माने इस धरा पर ऐसी कौन सी स्त्री है कि जो मुझ जैसे सुंदर पुरुष को नहीं चाहेगी, वो जानता था मन में। तो क्या नियम लिया? बहुत सोच विचार करके, चिंतन करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात् चेष्टा नहीं करूंगा, ये नियम ले लेता हूं। बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन सुंदर बन सकता है, पर गुणों की पिपासा होनी चाहिए, गुणों की चाह होनी चाहिए और गुणवानों की संगति होना चाहिए। ये जीवन जितना निकल गया वो निकल गया, अब जितना बचा है ना, अगर इस बचे हुए जीवन को भी आपने सत्पुरुषों की संगति के निकट व्यतीत किया तो जितना आपका निकल गया है ना, उसमें जो आप प्राप्त नहीं कर पाए वो इसमें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि अब हमारा तो जीवन में व्यतीत हो गया, कुछ कर ही नहीं पाया, अब पश्चाताप करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं तो ये पश्चाताप भी तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि वही पुरानी बातें, वही बिगड़ा हुआ जीवन याद आएगा तो और दुख होगा। छोड़ो एक तरफ, अब इस जीवन में आप जो प्राप्त कर सकते हैं उसका चिंतन करो और उन उपलब्धियों को अपने जीवन में हासिल करो। अच्छे गुण लाओ, सद्गुण लाओ, जहां जो होता है होने दो, तुम्हें क्या करना है? तुम कौन सा जो है ना अभूतपूर्व परिवर्तन कर दोगे? अरे अच्छा है कि आप अपने आप में परिवर्तन कर लीजिए और अपने जीवन को सुंदर बना लीजिए, अपना बगीचा खिलाइए। बाकी जिनका जब जैसा योग संयोग बनेगा सो होता रहेगा, व्यर्थ की पर की चिंता में मत उलझे रहिए।